हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे 7th नंबर के प्रॉब्लम को, 8 नंबर और 9th नंबर। आज हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो भाई, ये 7th नंबर के प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आई लिख दोगे, समझ रहे हो ना, और फिर इंटीग्रेट का साइन लगा दोगे। और फिर आपके पास जो प्रॉब्लम है ये साइन 4x और साइन 8x लिख दोगे और फिर dx लिख दोगे, क्योंकि आपका वेरिएबल x है इसलिए dx दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला काम देखो, आप इसको थोड़ा सा सिस्टम पे लिख दो। ठीक है, पहले आप साइन 8x लिख दो जी, उसके बाद आप साइन 4x लिख दो और फिर dx। यहाँ तक समझ रहे हो। देखो अभी आप इसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको देखो ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई पहले करो, तो साइन 8x और साइन 4x और ये dx है, और फिर आप 2 से डिवाइड कर दो इसको। देखो ऐसा करने से क्या होगा कि ये अपने ही पोजीशन पर है। देखो 2 आपका कट हो जाएगा, तो यही हो गया ना। तो आप 2 से ऊपर गुणा किए और 2 से फिर डिवाइड किए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो भाई। आप ऊपर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से देखिए ये और ये कट हो जाएगा, तो यही चीज़ रह रहा है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें फ़ायदा मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमारा ये फार्मूला पर सेटिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो एक बात कि ऊपर पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/2 को आप बाहर कर दो ना, 1/2 को आप बाहर कर दो, तो आपका अंदर में क्या बचा, 2 साइन 8x और साइन 4x dx। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए ये फार्मूला पर कन्वर्ट हो गया। और एक फार्मूला आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, इस फार्मूला को आप माइंड में बिल्कुल रखोगे। तो फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी। इस फार्मूला को आप दिमाग में रखोगे। अब देखो जी 2, ये साइन 8x को आप a से सपोज कर लो थोड़ा देर के लिए, और ये 4x को b। अब देखो तो 2 साइन a इंटू साइन b पर ये टूट जाएगा, आप तोड़ो इसको, हाफ दे दो, इंटीग्रेट का साइन दो। फार्मूला के अनुसार क्या है, कॉस a माइनस बी, और a आपने सपोज किया है किसको, 8x को किए हो ना बच्चा, और माइनस b को आप 4x लिख दो। फिर माइनस कॉस a प्लस b है, a के जगह पर क्या है 8x है, और प्लस b के जगह पर क्या है 4x है, और फिर क्या है आपका dx है। ठीक है, फिर देखो हाफ है, इंटीग्रेट का साइन है, कॉस है, 8x में 4x को माइनस किए तो क्या हो गया 4x। ठीक है जी, और माइनस कॉस 8x और 4x क्या हो जाएगा 12x। क्या हो जाएगा 12x, समझ रहे हो। और फिर क्या है dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। हाफ है, कॉस 8x में 4x माइनस हुआ तो 4x हुआ, फिर माइनस है तो माइनस दिए, कॉस 8x और 4x को ऐड किए तो 12x हुआ dx। अब देखो जी, हम आपको एक फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन u माइनस भी dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब आप देखो गौर से, हाफ दिए, इंटू दिए। ठीक है, हाफ दिए और क्या दिए इंटू दिए, और ये पूरे पर इंटीग्रेट है, तो अब आप इसको अलग अलग कर दो ना। हाफ यहाँ इंटू, हाफ भी पूरे पर है। अब देखिए इस पर भी इंटीग्रेट होगा, इस पर भी इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेट
कॉस 4x dx और माइनस कॉस इंटीग्रेट 12x dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो, बखूबी समझ रहे हो। अब आप इंटीग्रेट निकाल दो। आप ये फार्मूला जान रहे हो मेरे बच्चों कि इंटीग्रेट कॉस x dx आपका क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये तो साइन x होता है। बिल्कुल होता है जी। इसी पर आप निकालो इंटीग्रेट कॉस 4x का क्या होगा। तो सर ये साइन 4x होगा। जी हाँ होगा, लेकिन यहाँ देखो 4x है मेरे बच्चों और ये 4x है, तो यहाँ 4 इंटू एक्स है ना, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4 है ना, तो यहाँ बाय 4 आप देना नहीं भूलिएगा। माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x dx का क्या होगा। तो फार्मूला के अनुसार साइन x होता है ना, तो यहाँ लिखोगे आप साइन 12x लिखोगे ना जी, बिल्कुल लिखोगे। और गौर से देखो 12x है यानी 12 इंटू एक्स है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई 12 का है तो बाय 12 होगा। और फिर प्लस सी आप देना नहीं भूलिए जी। समझ रहे हो। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा रहे हैं सिस्टम में, आप समझिए। ठीक है जी। साइन 4x इंटू 1/4 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और यहाँ साइन 12x है और इंटू 1/12 है, इसको 1/4 इंटू 1/3 लिखेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो भाई, 1/2 ये 1/4 को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ मेरे बच्चों, साइन 4x माइनस ये 1/3 साइन 12x और प्लस सी हुआ। अब देखो जी 1/1 क्या हुआ 1 और 4 और 2 क्या हो गया 8 हो गया। और यहाँ हमारा क्या हो गया साइन 4x माइनस 1/3 साइन 12x प्लस सी। ये आपका आंसर हुआ, ये 7 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। अब लगे हाथ आप 8 नंबर को समझिए। इसमें भी आपको वही करना है भाई, इंटीग्रेट निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले जब आप इंटीग्रेट निकालते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आई दे दो और आई इक्वल टू फिर इंटीग्रेट का आप साइन डालो। फिर आपका प्रॉब्लम है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आपका वेरिएबल x है तो आप dx दीजिए, क्योंकि आप dx के बिना इंटीग्रेट नहीं निकाल सकते हो। देखो जी, आप इसको अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक आप इसका फार्मूला नहीं लिखते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्लास 11th में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है ना, वो फार्मूला आपका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है ये फार्मूला आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसा आपने फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो देखो जी, इसके जगह पर हम फार्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर फार्मूला लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और बाय 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ डी एक्स है। ये 2 आपका क्रॉस हो गया, इंटीग्रेट का साइन दिए जी। अब देखो, एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है। देखो भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका फार्मूला टेन थीटा होता है, ऐसा जान रहे हो। अब यहाँ स्क्वायर अगर रहेगा तो आप यहाँ टेन स्क्वायर थीटा दोगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और डी एक्स है। अब देखो जी, एक फार्मूला आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब देखो जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया। अगर हम इससे टेन स्क्वायर थीटा फ्री करते हैं तो देखो एक फार्मूला आपका बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इस फार्मूला पर इसको बिल्कुल तोड़ लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या होगा बच्चों, एक्स बाय 2 होगा और माइनस 1 होगा और फिर डी एक्स। और फिर आप ये फार्मूला
जानते हो, कहोगे कौन सा सर फार्मूला? अरे भाई यू माइनस बी डी एक्स। इसको आप कैसे तोड़ोगे? पूरे पर है ना, तो अलग अलग कर दो ना। इंटीग्रेट यू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट वी डी एक्स, इसी फार्मूला पर आप इसको तोड़ो। पूरे पर इंटीग्रेट है तो इस पर भी इंटीग्रेट होगा और इस पर भी इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन 1 × dx क्या होगा? dx होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने यह फार्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है आप जान ही रहे हो, ये आपका होता है tan x, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ हमारा क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ठीक है, तो ये तो निकल ही जाएगा ना, ये बराबर क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसका क्या होगा tan x बाई 2। लेकिन देखो एक चक्कर है, x बाई 2 है भाई, और इसको कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई, हाफ का, इसीलिए बाय हाफ होगा, ठीक है ना। और फिर dx का होगा x प्लस सी। अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे ज़रा सा समझो। tan x बाई 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब आप कैसे लिखोगे इसको, देखो tan x बाई 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये जो बा है इसके जगह पे इंटू 2 को आप ऊपर लिखो, 1 को नीचे, माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो जी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2, ये 1 से डिवाइड किए, ये माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो 9th नंबर का काफ़ी स्टाइलिश प्रॉब्लम है, देखो ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलेगा, भर भर कर आते हैं ऐसे सवाल। सबसे पहले आप इंटीग्रेट निकालोगे, आई दे दोगे, ये इंटीग्रेशन का साइन दे दो, फिर है cos x बाय 1 प्लस cos x, आपका वेरिएबल x है तो आप dx दे दो। आप अभी इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा इसको स्टाइल से लिखो। ऐसे बताओ कि आप cos x को इस स्टाइल से लिख सकते हो 1 प्लस cos x माइनस 1, क्योंकि ये प्लस माइनस कट हो जाएगा तो cos x हुआ, और ये dx है बाय 1 प्लस cos x। अब हमने इसलिए इसको ऐसे लिखा ताकि 1 प्लस cos x आपका कट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा। cos x को हमने लिखा 1 प्लस cos x माइनस 1, इससे ये नीचे वाले से हेल्प लिया। अब देखो जी, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos x, ठीक है, और फिर बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x, और फिर माइनस 1 बाय 1 प्लस cos x, ठीक है, और dx, समझ रहे हो, यानी 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x माइनस 1 बाय 1 प्लस cos x, समझ रहे हो, ये और ये आपका कट हो गया, तो इंटीग्रेट यहाँ 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस cos x, और ये dx है। समझिए, अभी आप समझिए इसको ध्यान से, इंटीग्रेट का साइन दिए 1 है, 1 बाय 1 प्लस cos x जो होता है ना, ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला होता है जी, और आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अब समझो आगे आप समझो, ध्यान से समझो, यहाँ 1 है, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 बाय cos स्क्वायर x बाई 2 dx। आप इसको इस स्टाइल से तो लिख सकते हो ना। अब समझो जी, इंटीग्रेट का साइन दिए 1 है और 1/2, और ये बताओ 1 बाय cos थीटा क्या होगा, तो कहोगे सेक थीटा होगा, और यही 1 बाय cos स्क्वायर थीटा रहता तो क्या हो जाता सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधी कहोगे कि सेक स्क्वायर x बाई 2 होगा सर। अब देखो जी, ये आपको हमने बता ही दिया, इंटीग्रेट u माइनस वी डी एक्स को आप ऐसे तोड़ोगे, इंटीग्रेट u डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन v डी एक्स पे तोड़ोगे, ठीक है, तो इस पर भी इंटीग्रेशन लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होगा, और माइनस इंटीग्रेशन हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होगा, तो x होगा जी, हाफ को आप बाहर कर दो, तो यहाँ क्या हुआ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है,
और dx, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, tan x होता है जी। तो x माइनस हाफ, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो tan x बाई टू होगा जी। और यहाँ प्लस सी देना आप नहीं भूलिए, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सिस्टम से हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ थोड़ा सा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन tan x बाई टू होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है। लेकिन देखो भाई, x बाई टू है, यहाँ हाफ इंटू एक्स है ना, तो हाफ से जो मल्टीप्लाई है, हमने आपको बताया है ना, हाफ से हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो x माइनस हाफ इंटू, यहाँ देखो भाई tan, ठीक है, x बाई टू है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, और यहाँ इंटू देंगे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो देखो ये 2 आपका क्रॉस हो जाएगा, तो x माइनस ये 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यही होगा ना, tan x बाई टू होगा और प्लस सी होगा। और इस तरह ये हमारा आंसर हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय